आप अगर देख पाए तो मैं आपको पलायन की तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, जिससे जवाब दीजिएगा किसकी जिम्मेदारी बनती है। ये देखिए, ये लोग हैं जो अपना सामान रखकर वहां से जा रहे हैं, घरों में ताले लगाकर। देखिए अर्पिता जी अब ये पलायन कर रहे हैं, इस बात का कैसे आप पुष्टि कर रहे हैं? वाह सर वाह, आप एक जिम्मेवार चैनल पर ये फोटो दिखाकर आप कह रहे हैं पलायन कर रहे हैं। इसमें तो आपने साबित कर दिया कि एक राजनेता ही हैं आप, इंसानियत नहीं है, सिर्फ एक राजनेता हैं आप। अरे ये तो भाजपाइयों से पूछिए ना। इनके समय में बहुत पलायन ये हुआ जान लीजिए, जो लोग इस और अब आवाज हिंसा उनकी तभी होगी तो वो शांति से अपनी बात रख पाएंगे। वीरेंद्र जी आ रहे हो। जो लोग हिंसा, अर्पिता जी, जो लोग हिंसा की आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं बिहार की धरती पर, उनकी रोटी जल जाएगी, उनकी रोटी खाने के लिए नहीं मिलेगी। ये कान खोल कर दंगाई लोग सुन ले, चाहे कोई जात धर्म का हो। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए। पलायन न करें। ये जो पलायन हो रहा है, ये कौन पलायन कर रहा है? कौन सा राजनीतिक दल है जो पलायन कर रहा है? कौन पलायन कर रहा है सर? ये पलायन, इसे आप कैसे पलायन कहेंगे? अगर तो कोई घूमने जा रहे हैं, तो छुट्टी मनाने जा रहे हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं ये लोग घरों पर, उसको आप पलायन कहेंगे? अच्छा, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। अरे कहीं अगर जा रहे हैं तो उन्होंने तो कहा है कि हम बिहार छोड़ रहे हैं। अब तो लोग बिहार आ रहे हैं। लोगों से बात भी की है हमने। सबसे सुरक्षित स्थान, सबसे शांतिप्रिय स्थान राज्य बिहार है। आंखों में एक चश्मा लगा रखा है सर, हर कुछ सिर्फ राजनीति के हिसाब से देखना है, इंसानियत बची नहीं, आपको चिंता, आपको पड़ी ही नहीं है। आप यहाँ मुझसे सबूत मांग रहे हैं कि ये कैसे कहेंगे आप ये पलायन हुआ है। तस्वीरें दिख रही है लेकिन आपको ये पलायन नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है लोग छुट्टी मनाने गए होंगे। चलिए सर, इस पर तो फिर बहस का कोई मतलब ही नहीं है जब आपको मानना ही नहीं है। नहीं देते हैं आपको, ये पलायन नहीं है, ये गलत खबर ठीक है, पलायन नहीं, घूमने गए हैं ये लोग, पिताजी घूमने गए हैं सर आपके हिसाब से। ठीक है, जनता देख रही है सर। ये लोग सारे लोग कौन कौन से राजनीतिक दल घूमने जाएंगे उसके बाद वो भी जनता तय कर लेगी। रुकिएगा राजीव रंजन जी, ठीक है समझ गई सर, क्लियर हो गया, समझ गई सर। राजीव जी, 3 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है, डीएम ने कहा है। ये देखिए, निसंदेह इससे हम सबों को मर्माहत होना चाहिए, और मैं पहले भी कह चुका हूं, हत्याएं हो या कहीं भी इस तरह का अगर कोई तांडव होता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। लेकिन इसके लिए जवाबदेह लोगों को जरूर चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें पहचान करने का काम, उनकी पहचान बिहार पुलिस कर रही है। वीडियो फुटेज है, बहुत सारी जानकारियां हैं, और ये जान करके देखिए राजीव जी, क्योंकि आप सरकार में हैं तो आप ये बता पाएंगे कि ये गोलियां कैसे लगी? जो हिंसा करने में लोग थे उनके पास बंदूक थी, पुलिस ने गोलियां चलाई, हवाई फायरिंग हुई उसकी तरफ से, क्या ये अभी तक आप जांच कर पाए हैं? गोली लगी है 3 लोगों को सर। देखिए, अब तक तो गोलियों की जानकारी थी, अभी आपने कहा कि मौतें हो गई, ये जो अभी अपडेट नहीं, मैं भी गोली की बात कर रही हूँ, मौत नहीं सर, अगर मैंने कहा हो तो गलती से होगा, गोलियां लगी हैं। तो वो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी जिस तरह से जो भी घटनाएं घटी, पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में क्यों नहीं 144 लगाया गया, क्यों नहीं फ्लैग मार्च हुआ, क्यों नहीं पुलिस ने गोलियां चलाई? पुलिस ने गोलियां भी चलाई हैं, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं राजीव जी? जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से गोलियां चली हैं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, मैं सही समझ रही? नहीं, पुलिस की ओर से हाँ गोलियां चली है, लेकिन ये 3 लोगों की वजह क्या है, ये अपडेट लेने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। इसलिए कि गोलियां चली हैं और जहां भी आवश्यकता पड़ी वहां लाठियां। ठीक है, जरा मुझे ये भी बताइए राजीव जी, अगर कहीं पर हिंसा हो, आप सरकार में बैठे हैं, अगर कहीं हिंसा हो तो गोलियां चलाई जाती हैं या कोई और तरीके होते हैं, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल? कैसे हिंसा से कैसे निपटते हैं? गोली चलाकर? देखिए, परिस्थितियों का आकलन करने के लिए स्थल पर दंडाधिकारी और सीधा उनका समन्वय उच्च अधिकारियों के साथ होता है। अगर हालात बहुत ही सामान्य नहीं है तो फिर उन्हें असाधारण कदम उठाने पड़ेंगे, और दंगाइयों के साथ किसी तरह का या झड़पों को उकसाने वाले जो लोग हैं वो कहीं से भी वो रहम के काबिल नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द क्यों होता है उनके राज्यों में जब इस तरह के कार्रवाइयों को लेकर? राजीव जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आप फिर बीजेपी पर चले गए हमलावर है सर, मैं भी हूँ सवाल पूछने के लिए, मैं पूछूंगी मैं, लेकिन आपसे ही समझ, आपने कहा कि स्थिति को देखते हुए अगर कोई पत्थर चला रहा है सर,
तो उनको तितर बितर करने के लिए आखिरी ऑप्शन मुझे लगता है कि गोली है। आप और ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहे हैं कि कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के इस्तेमाल हो। गोली लगने की घटना इतनी गंभीर आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए किसी भी एक राज्य के लिए अलग मानदंड नहीं होते। पुलिस को असामान्य परिस्थितियों में कार्य करने के लिए दंडाधिकारी की अनुमति के साथ अपने कदम उठाने पड़ते हैं। ठीक। और ये जो ऑन स्पॉट ड्यूटी मैजिस्ट्रेट होता है वो स्थिति का आकलन करता है, अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से समन्वय के बाद वो आदेश लेने के बाद ही करेगा। और ये कब तक बिहार को गोल गोल घुमाते रहिएगा? ये कौन चोर चिल्ला रहा ये है? गोल गोल कब तक घुमाते रहिएगा राजीव जी? आप तो अच्छे प्रवक्ता हैं, आप सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं, कब तक बिहार को घुमाइएगा? आप कौन लोग चलाने वाले लोग हैं? आप अपनी आप पलायन पर, हम मृत्युंजय जी ने नहीं कुछ कहा। आरजेडी के समय में कितने बड़े बड़े डॉक्टर पलायन कर गए, इंजीनियर पलायन कर गए, बिजनेसमैन पलायन कर गए। पलायन तो इनका इतिहास रहा है। आज अगर पलायन कर रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? और लाठी चलाने की बात, यहाँ तो अभ्यर्थियों पर लाठी चलती है, यहाँ तो लाठियों से ही सरकार चल रही है। घटनाएं हुई है। ठीक है। गृह मंत्रालय की असफलता को राजीव जी, बिहार के लोग आपको 2024 सर रुक जाइए वीरेंद्र जी। देखिए, अभी वो आदिल साहब नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो बीच में बोल रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अपने पॉइंट रखने का मौका मिले तो प्लीज बीच में ना बोले आप। राजीव जी, आपसे ये सवाल तो उठते हैं, वो मैं आपसे आगे पूछूं। मैं जरा प्रेम शुक्ला जी आपसे भी एक जवाब चाह रही हूँ, और आदिल जी उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल, आप अपनी बात कह लीजिए। आप पूछिए कि 72 घंटा के अंदर में कार्रवाई होगी, जो दोषी अफसर है उस पर कार्रवाई होगी, जिसका घर जला उसको कंपनसेशन मिलेगा। नीतीश जी बिहार का, देश का सपना देखना चाहते हैं, बतलाएं नीतीश जी बिहार को कैसे चलाएंगे। ये जो रक्सौल, ये जो हुआ ससाराम में, बिहार शरीफ में, नवादा में, शेखपुरा में, लखीसराय में, किशनगंज में, नीतीश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि नहीं है? कंपनसेशन देंगे, कार्रवाई। बहुत बढ़िया बात आदिल जी, आपने जो पॉइंट वाइज सवाल पूछे हैं ना, बतलाएं, बहुत बढ़िया होगी। ठीक है राजीव जी, इस पर आपका रिएक्शन बतलाएं कि नीतीश कुमार की टीवी से निकलेंगे, स्टूडियो से, किसी प्रधानमंत्री का सपना दिखाएंगे। ठीक है आदिल जी, ठीक है, सवाल हो गया सर, हो गया। हाँ राजीव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से हम ऐसे ही सवालों की अपेक्षा करते हैं। कंपनसेशन देंगे नीतीश जी। ये भारतीय जनता पार्टी एक सेकेंड अपनी कोशिशें जारी रख रही है। इनका काम है मुसलमानों को भड़काना, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम को आसान बनाना। भाजपा के साथ मतलब है भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री नीतीश जी बने हैं। चल रहा था तो सत्ता में आप, नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रचार आप किए हैं। आदिल जी, मैं रोक रही हूँ। वो राजीव जी, ये बी टीम कह के वो तो बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि इतने घंटे के बाद कार्रवाई क्यों हुई। आप उस पर जवाब दीजिए सर। आदिल जी ठीक है, ठीक है आदिल जी, ठीक है, ठीक है। आवाज फिर कम करना अच्छा नहीं लगता ना राजीव। भाजपा के गोदी में जो रहा, जो नीतीश जी, वो हमें इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, भाजपा को जो बिहार में, ठीक है आदिल साहब, आप सवाल ही पूछते रहेंगे क्या? एक सेकंड, ठीक है, मैं अभी इस पर आपका जवाब, राजीव जी ने घुमा दिया, आपको बी टीम कह दिया और ये पूरे मामले को घुमा दिया। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि समय की कमी है, मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपसे जानना चाह रही थी कि यहां गुजरात में, संभाजी नगर में, यहां पर कोई रिपोर्ट मांगी गई है राज्यपाल से? वहां पर तत्काल दंगे कंट्रोल में आ गए। अगर वहां दंगे नियंत्रण में नहीं आते तो राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी जाती। संभाजी नगर में जो इम्तियाज जलील हैं, वो लंबे समय से वहां संभाजी नगर का नाम, औरंगाबाद से नामांतरण के बाद वो दंगे का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने किया, उनको सफलता नहीं मिली, तत्काल कार्रवाई हुई, मालौनी में तत्काल कार्रवाई हुई। अगर हिंसा लगातार बढ़ती जाए, नियंत्रण में ना हो, पलायन करने लगे लोग, तो निश्चित तौर पर राज्यपाल को रिपोर्ट मांगनी पड़ती है। और महाराष्ट्र में भी अगर ऐसा हुआ या गुजरात में ऐसा हुआ, ये बता दीजिए कि कहां पर रिपोर्ट मांगी गई, किस राज्य में जब हिंसा हुई तो रिपोर्ट मांगी गई? राजीव जी एक सेकेंड, राजीव जी एक सेकेंड, बंगाल में रिपोर्ट मांगी गई है। हाँ, बंगाल में रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि हावड़ा में बाकायदा। तो सर इसी को कहा जाता है कि दो चश्मे से क्यों देख रहे हैं? जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आप रिपोर्ट नहीं मांगते, वहां पर भी हिंसा हुई, आप उसमें ये कह के बच जाते कि हमने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। बंगाल में ऐसा क्या था कि वहां रिपोर्ट मांगी आपने?
जहां तत्काल, क्योंकि वहां अभी तक दंगे नियंत्रित नहीं हुए। हावड़ा में कल भी हुआ है, कल भी जो है वहां पर बहुसंख्यक समुदाय के घरों पर जिहादी समुदाय ने सतत जो है पत्थरबाजी की है, हमले किए हैं, वहां पत्रकारों की पिटाई की है।